जो ब्राह्मण हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, उसी से मेरा साथ। शिकायत करने पर सरकार मौन है तो मौन स्वीकार लक्षण। 27 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त हो जाएगी उत्तर प्रदेश, पट नहीं सकती। वो स्थिति पैदा कर रहे हैं कि खूनी जंग होगा, तो क्या क्या लेंगे वो? दलित एक्ट ले लिए तो उससे हमारी संपत्ति, हमारे सम्मान को चोट। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स टुडे उत्तर प्रदेश। मैं इसमें मौजूद हूँ। जौनपुर के सुजिया मऊ गाँव है, बक्सा ब्लॉक में आता है। यहाँ पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी का आज आगमन हुआ है। जी हाँ, यह दरवाज़ा है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्रीपति उपाध्याय। इनके आवास पर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हुआ है। हम जानना चाहेंगे कि आगमन का क्या उद्देश्य है और यहाँ ब्राह्मण समाज के बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि अभी कुछ दिनों पहले लखनऊ में एक ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन हुआ था और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो कार्यक्रम हुआ उसको बहुत सारी मीडिया ने हाईलाइट किया, दिखाया। वह भी हम जानना चाहेंगे कि क्या है उसमें। आइए हम सीधे आप मुखातिब करवाते हैं राजेंद्र नाथ त्रिपाठी से। जी अध्यक्ष जी, आज आपका आगमन जौनपुर में हुआ है, क्या उद्देश्य रहा है यहाँ आने का? गत दिनों 28 फरवरी को लखनऊ में संगठन के तत्वावधान में आयोजित प्रबुद्ध समागम समारोह में जिन जिलों से भारी संख्या में हमारे संगठन परिवार के लोगों ने हिस्सा लिया था, मैं वहाँ प्रत्येक कार्यकर्ताओं से मिल नहीं पाया था। इस चीज़ की पीड़ा थी। उस क्रम में मैं उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मैं अपने संगठनात्मक परिवार के सदस्यों से, जिनसे मैं नहीं मिल पाया, उनका मिल करके उत्साहवर्धन और कृतज्ञता व्यक्त किया हूँ। अपने संगठन परिवार के लोगों से उनका सम्मान किया हूँ माल्यार्पण करके। और उसी अभियान के तहत मैं आज जौनपुर ज़िले के सुजिया मऊ में होली मिलन कार्यक्रम संगठन द्वारा रखा गया था, जिसमें आकर के मैं अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को ऊंचा किया। जी, आगे चुनाव है 2027, क्या कहना चाहेंगे उसमें? जो ब्राह्मण हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, उसी से मेरा साथ रहेगा। इस नारे के तहत प्रत्येक ब्राह्मण गाँवों को, विधानसभाओं को चिन्हित करके गाँव में ब्राह्मण विरोधी ताकतों को वोट के लिए प्रवेश न कर पाएँ, होर्डिंग लगा करके और गांव के ब्राह्मण संगठित होकर के उस व्यक्ति का, उस पार्टी का, उस प्रत्याशी का बहिष्कार करेंगे जिन्होंने यूजीसी, दलित एक्ट, जातिगत आरक्षण को प्रश्रय देने का कार्य किया है। उन्हें वोट कतई नसीब नहीं होगा ब्राह्मण का और सवर्णों का। ये प्रयास किया जा रहा है कि सारे सवर्ण इकट्ठा होकर के इन दलों, नेताओं का बहिष्कार करें और उनके खाते में ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज का वोट न जाए। अभी एक प्रश्न जो खलबली मचाए हुए है पुलिस विभाग में, उस पर आप क्या कहेंगे? ब्राह्मण जो है टारगेट किया जा रहा है लगातार। देखिए, चाहे ब्राह्मण अवसरवादी होता है, चाहे फिल्म में पंडित शब्द का उपयोग, जैसे आज उपहास, इन तमाम शब्दों के पीछे उपहास हो रहा है। सरकार से शिकायत करने पर सरकार मौन है तो मौन स्वीकार लक्षण। एक भारी साजिश के तहत देश और प्रदेश में ब्राह्मणों का अपमान, तिरस्कार होते आ रहा है, हो रहा है। जानवर की तरह ब्राह्मण काटा गया है, उसके हितों पर कुठाराघात हुआ है। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जांबाज कार्यकर्ता हर जिलों में उसका प्रतिकार भी कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में अगर इस पर सरकार ठीक से ध्यान नहीं दिया तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि देश का, प्रदेश का ब्राह्मण सहित ऊंची जात के सारे लोग इतना आक्रोशित हैं कि प्रत्येक सवर्णों के घरों के औरतें, बच्चे तक आक्रोश में हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ। और यह जान ले भाजपा कि जितना भी उत्पीड़न सवर्णों का किया है, ब्राह्मणों का किया है, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2027 में ये समाज वापस करेगा। सवर्णों को ब्राह्मण की पार्टी कहा जाता है, भाजपा को सवर्ण की पार्टी कहा जाता है, लेकिन क्या ऐसी आन पड़ी कि यूजीसी जैसे बड़े मामले को लाना पड़ा? असल में भारतीय जनता पार्टी की ठोस रणनीति पहले तो ये कहे कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, फिर हिंदू मुस्लिम को लड़ाए, हिंदू मुस्लिम का भय दिखा करके हिंदुओं का
ध्यासे में लेकर के सत्तासीन हुए। अब हिंदुओं में भी दलित, पिछड़ा, अगड़ा में वो खाई पैदा कर रहे हैं जो कभी पट नहीं सकती। वो स्थिति पैदा कर रहे हैं कि खूनी जंग होगा। तो सत्ता के लिए इतना नीचे तक गिर जाना किसी भी दल के लिए, किसी भी पार्टी के लिए, किसी नेता के लिए ये हितकर नहीं है। और इस पीड़ा से प्रत्येक सवर्ण समाज आहत है और 2027 में चौंकाने वाला इस देश और प्रदेश का ब्राह्मण अपना निर्णय देगा। ब्राह्मण समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस समय क्या है? अपनी प्रतिष्ठा को बचा ले, अपने सम्मान को बचा ले, अपने बच्चों के भविष्य को बचा ले। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इस सरकार में या किसी सरकार पार्टी के एजेंडे में सवर्णों के हित के लिए हो। अगर है तो खुला वो अपना एजेंडा प्रस्तुत करें कि सवर्णों के लिए किस दल में कौन सा एजेंडा है, चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, निर्दल हो, जो भी हो। क्या सवर्ण अपनी खुद की पार्टी कोई बनाना चाहेगा? ये आने वाले कल की इंतजारी करिए कि क्या विकल्प देता है। हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर चल रहे हैं। होगा तो चौंकाने वाला ही निर्णय होगा। हम किसी दल का निर्माण करेंगे या अपनी शर्तों के आधार पर खुला एजेंडे में सवर्ण हित की क्या है उसका पूरा समाज में दिया जाएगा, अवसर दिया जाएगा, अवलोकन किया जाएगा। उसके बाद एक निर्णय बना करके सवर्ण द्रोही ताकतों को नेस्तनाबूद करने का काम देश के सारे सामाजिक संगठन मिल करके करेंगे। धीरे धीरे आज ब्राह्मणों की उपेक्षा इस प्रकार बढ़ गई है कि ओबीसी, SC, ST समाज ब्राह्मणों की मतलब हमेशा अपेक्षा ही करता है, उपेक्षा ही करता है। इसके लिए स्वयं हम लोग जिम्मेदार हैं। जो कमियां हैं उसको स्वीकार की जानी चाहिए। हर वर्ग संगठित होकर के अपने मत का प्रयोग एक दिशा में कर रहा है अपनी शर्तों के आधार पर। हम संगठित नहीं हैं और संगठित न होने के साथ साथ हमारा मत भी संगठित नहीं है। इसलिए ऐसी दशा में हम अपने अधिकार, सम्मान और बच्चों के सुखद भविष्य के लिए अपने मत का प्रयोग एक जगह, एक दिशा में अपनी शर्तों के आधार पर जिस दिन करने को तैयार हो जाएंगे उस दिन सारी समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। आज आरक्षण सबसे बड़ा अभिशाप बन गया है सवर्णों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? आरक्षण के माध्यम से हमें नौकरियों में, राजनीति में बाड़ लगाया गया, हमको रोका गया। दलित एक्ट के माध्यम से हमारी संपत्ति और सम्मान पर चोट पहुंचाने का काम किया गया और यूजीसी के माध्यम से हमारे नौनिहालों को डिस्टर्ब करने का और ये शिक्षा न ग्रहण कर पाए, ये यूजीसी लाया गया। तो ये तीन चीज पर्याप्त है ब्राह्मण सहित ऊंची जातियों को बर्बाद करने के लिए। सारे समस्त ऊंची जात के लोग एकजुट होकर के इस अन्याय के खिलाफ अगर संगठित होकर के लड़ाई नहीं लड़ते हैं तो आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। कभी ये सवर्ण जो छोटी जाति हैं वो कहते हैं कि सवर्ण समाज हमें दबा के रखा है, इसलिए यूजीसी लागू होना जरूरी है। क्या क्या लेंगे वो? दलित एक्ट ले लिए तो उससे हमारी संपत्ति, हमारे सम्मान को चोट पहुंचा रहे हैं। आरक्षण के माध्यम से सारी सरकारी सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। हमारे लिए क्या है? हमारी ऊंची जातियों के लिए, बच्चों के, गरीबों के लिए क्या है? यूजीसी आया तो पढ़ाई में रोक, तो सब तो हमारे खिलाफ ही है। तो ये वोट बैंक की तुष्टिकरण की राजनीति चल रही है देश में, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम लोग सड़कों पर उतर करके अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और सभी ऊंची जात के लोगों का वोट संगठित होकर के एक दिशा में जाए, अपनी शर्तों के आधार पर जाए। इस दिशा में सारे संगठन हम लोग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं और एक सही दिशा देने का कार्य सवर्णों को किया जाएगा। यूजीसी को लेकर जो पार्टी में नेता है वो नहीं कुछ बोल रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ये उनकी व्यवस्था है, वो गुलाम है ना। सपा में जो ब्राह्मण है वो गुलाम है, बसपा में जो सवर्ण है गुलाम है, भाजपा में जो सवर्ण है वो गुलाम है। वो राजा थोड़े ही ना। राजा के नीचे प्रजा निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखती है। जिस दिन ये राजा हो जाएंगे, कहने का मतलब ये सवर्णों की भी एक ऐसी मजबूत पार्टी हो, उसकी आवश्यकता भी है। तो जिस दिन वो निर्णय लेने की क्षमता रख लेगी तब वो राजा कही जाएगी। बहुत से गुलामों से उम्मीद इतना कर पाना संभव नहीं है और ये पूरा कर पाएंगे। दर्द उनको भी है, उनके भी सीने में दर्द है, चाहे यूजीसी हो, दलित एक्ट हो, आरक्षण हो, लेकिन वो गुलाम है। गुलाम की कितनी औकात होती है, उसके तहत वो कुछ बोल नहीं सकते हैं। बहुत से पढ़ने वाले बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं आरक्षण के चलते। आरक्षण के चलते आत्महत्या करेंगे, यूजीसी के चलते आत्महत्या करेंगे और दलित एक्ट के चलते आत्महत्या करेंगे।
हम अपने संपत्ति की रखवाली नहीं कर पाएंगे, डर की वजह से कि मुझ पर दलित एक्ट फर्जी लग जाएगा। हम अपने आँख के सामने अपने मातृभूमि को दूसरे के अधीन जाते हुए देखेंगे, हमारा सम्मान कुचला जाएगा, गालियां दी जाएंगी, हम उसका प्रतिकार करने जाएंगे तो हम फर्जी जेल जाएंगे। तो ये बताइए, ये तो आत्महत्या का मार्ग जो है ये सरकारें और इस देश के राजनीतिक दल कर रहे हैं और हम उन्हीं को स्वीकार कर रहे हैं। तो ये हमारी समस्या है, तो हम नहीं सोचेंगे, सोचेगा कौन? जनपद जौनपुर में आए हैं आप, ब्राह्मण समाज के लिए क्या कुछ बड़ा संदेश देना चाहेंगे? पूरा विप्र समाज अपने साथ साथ सवर्ण समाज को एकजुट करके अपनी शर्तों के आधार पर अपने मत का प्रयोग 2027 में करें, जिससे उनके हक की सुरक्षा, सम्मान की सुरक्षा और उनके नौनिहालों के भविष्य की सुरक्षा हो सके। यही संदेश लेकर के आया हूँ, आता रहूँगा। और 403 विधानसभाओं में हमारे संगठन की इकाइयाँ हैं, हमारे कैडेट्स हैं, उन सभी विधानसभाओं में चिन्हित करके पूरी ताकत लगा करके सवर्ण द्रोही ताकतों को नेस्तनाबूद करना और सवर्ण द्रोही राजनेताओं को नेस्तनाबूद करना, सवर्ण द्रोही पार्टियों को अपदस्थ करना संगठन का मूल लक्ष्य है। 27 में मतलब बदलाव की आप विचार करते हैं? 100% विचार नहीं करते हैं। मुझसे पूछिए कि हर जगह हमारे संगठन की इकाई है, मैं एकदम उनकी एलआयु नहीं बता पाएगी जो राजेंद्र नाथ त्रिपाठी बताएगा कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त हो जाएगी उत्तर प्रदेश से। ये सवर्णों को ये कहा जाता है इनकी तो 4 से 5% आबादी है, तो क्या कहना चाहेंगे? हम 1% है, उनके कहने से होगा। 17% से अधिक ब्राह्मण है और सवर्णों को मिलाया जाएगा 35%, और 35% सवर्ण अकेले नहीं जाता है, 3 को ले जाता है साथ। जोड़ लीजिए हमारी औकात क्या है।